वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 80 शब्द प्रति मिनट की एडिटोरियल डिक्टेशन। दोस्तों डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन करके वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले ऐसे ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। मध्य प्रदेश में आखिरकार शिवराज सिंह चौहान सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। विराम 28 मंत्रियों ने शपथ ले ली। विराम करीब 100 दिन तक सरकार केवल 5 मंत्रियों के साथ काम करती रही। विराम कमलनाथ सरकार गिरने के बाद जब शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कमान संभाली तब देश में पूर्णबंदी लागू थी। विराम लोगों का अपने घरों से बाहर निकलना वर्जित था। विराम इसलिए उस वक्त सिर्फ 5 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकी थी। विराम मगर उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार में इतनी देर लगी तो उसकी वजहें कुछ और थी। विराम एक तो राज्यपाल की अस्वस्थ होने का कारण बताया गया। विराम पर हकीकत यह है कि द्वंद्व इस बात को लेकर था कि मंत्रिमंडल में किन लोगों को शामिल किया जाए। विराम दरअसल शिवराज सिंह चौहान सरकार कांग्रेसी विधायकों की बगावत और इस्तीफे के बाद बनी थी। विराम उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विराम वे कांग्रेस में महत्व न मिलने से नाखुश थे। विराम जाहिर है शिवराज सिंह सरकार में उन्हें अधिक महत्व मिलने की अपेक्षा थी। विराम इसलिए शुरू से स्पष्ट था कि मध्य प्रदेश सरकार में सिंधिया समर्थकों को अधिक जगह मिलेगी। विराम वही हुआ। विराम मंत्रिमंडल विस्तार में सिंधिया समर्थकों को तरजीह दी गई है। विराम पैरा हालांकि इस विस्तार से भाजपा नेताओं में खासा असंतोष है। विराम सरकार बनने के साथ ही शिवराज सिंह पर दबाव बनना शुरू हो गया था कि वे सिंधिया समर्थकों को उपकृत करने की बजाय अपनी पार्टी की ऐसे नेताओं को तरजीह दें जो काम कर सकें। विराम यह द्वंद्व केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचा और काफ़ी समय तक मंथन चलता रहा। विराम आखिरकार शिवराज सिंह पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को अपना गणित समझाने में सफल रहे। विराम दरअसल हकीकत यह है कि सिंधिया समर्थकों के सहयोग के बिना शिवराज सिंह के लिए सरकार चलाना संभव नहीं है। विराम उनकी नाराजगी सरकार का भविष्य अधर में डाल सकती है। विराम इसलिए शिवराज सिंह किसी भी रूप में उनकी अनदेखी नहीं कर सकते। विराम उधर सिंधिया समर्थकों की चिंता इस बात की है कि वे कांग्रेस की टिकट पर जीते अपनी सीट दांव पर लगाकर शिवराज सिंह के साथ आए हैं और उन्हें फिर उपचुनाव में उतरना है। विराम
उनकी बगावत और इस तरह पाला बदलने को लेकर काफ़ी आलोचना हो चुकी है। विराम ऐसे में वे अगर इस सरकार में उपेक्षित रह जाते तो उनका भविष्य चौपट होने का खतरा था। विराम फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया का मध्य प्रदेश में अपना दबदबा बनाने का सपना भी धरा रह जाता। विराम पैरा राजनीति और सत्ता के गणित में ऐसी उखाड़ पछाड़ चलती रहती है। विराम मगर अब मंत्रिमंडल का गठन हो गया है और शिवराज सिंह सरकार से कामकाज की अपेक्षाएं हैं। विराम इस कोरोना संकट के दौर में जब मध्य प्रदेश खतरनाक स्थितियों से जूझ रहा है, बिना मंत्रियों की सरकार के लिए काम करना कठिन था। विराम अब वह इस तरफ अच्छी तरह ध्यान केंद्रित कर सकेगी। विराम मगर जिस तरह जोड़ तोड़ से सत्ता हथियाने और उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार तक पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में कामकाज की तरफ ध्यान कम और विजयोल्लास अधिक दिखाई दे रहा था, उससे कोई अच्छा संकेत नहीं मिलता। विराम यहाँ तक कि मंत्रिमंडल विस्तार के दिन भी शपथ ग्रहण के समय खुद मंत्री और भार उनके समर्थक कोरोना संबंधी सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाते देखे गए। विराम सरकार में जगह पा लेने का उत्साह है, ठीक है, पर जिम्मेदार पदों का निर्वाह करने जा रहे लोग जब अपनी जवाबदेहियों को धत्ता बताते नजर आते हैं तो उनके आचरण पर सवाल उठते ही हैं। विराम उम्मीद की जाती है कि अब वे संकट से जूझ रहे प्रदेश की बुनियादी ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। विराम धन्यवाद।